जय माता दी। क्लास 7 की हनीकॉम बुक का एक और चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, गुण। बिफोर यू रीड, कैन ए शू मेकर ही बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक शू मेकर को हम आर्टिस्ट कह सकते हैं? मतलब एक जूते बनाने वाले को हम आर्टिस्ट कह सकते हैं? यस, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. अब यस क्यों नहीं कह सकते? हर कोई कोई भी काम हो, अगर आप उसी स्किल से करते हो, उसी प्राइड से करते हो, जैसे कि अगर एनी अदर आर्टिस्ट कर रहा है, और सेम रिस्पेक्ट भी कर रहे हो अपने काम की, आप अपने काम को बहुत ऑनेस्टली कर रहे हो, तो आप आर्टिस्ट हो। मिस्टर गैसलर, अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन, इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट। और जो इसमें जो स्टोरी है क्वालिटी में, एक मिस्टर गैसलर की है। मिस्टर गैसलर जो हैं एक जर्मन शू मेकर होते हैं, और वो हो जाते हैं सेटल कहाँ पर? लंदन में। मतलब वो हैं जर्मनी के, जर्मन हैं, और सेटल हो जाते हैं लंदन में। और मिस्टर गैसलर बनाते हैं शूज। इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट मतलब अपने काम को बहुत ही अच्छे स्किल से करना, अपने काम की रिस्पेक्ट करना। दैट मीन्स कि आप एक परफेक्ट आर्टिस्ट हो। रीड दी स्टोरीज टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। और हम ये स्टोरी पढ़ेंगे कि उसने अपनी लाइफ किस तरीके से डिवोट कर दी अपने आर्ट के लिए। अपने आर्ट के लिए बिल्कुल उसने अपनी लाइफ को इतने अच्छे से डिवोट किया, अपना काम इतनी ऑनेस्टी से करते थे, इतने अच्छे से करते थे, और उनकी जो स्किल्स थी वो भी काफ़ी अच्छी थी शू मेकिंग में। तो अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर क्वालिटी। ब्यूटीफुल सा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है, और साथ में अपने आर्ट के लिए किस तरीके की भूख होनी चाहिए, इस तरीके से मतलब नॉट दिस मोर, लेकिन अच्छे तरीके से अपना काम करना चाहिए, ये इस चैप्टर में बताया गया है। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि वो मिस्टर गैसलर को यूथ से जानते हैं, जब वो छोटे थे, जब उसके फादर के बूट वो बनाया करते थे, तब से वो जानते हैं। क्योंकि अब जैसे वो बूट बनवाते हैं तो उसके फादर भी बनवाते थे उन्हीं से बूट्स। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप which was in a small by street in a fashionable part of London. वो अपने एल्डर ब्रदर के साथ में रहते थे उस शॉप पे, मतलब एल्डर ब्रदर के साथ में काम करते थे। और जो वो उनकी शॉप जो थी वो लंदन के एक फैशनेबल पार्ट में थी, एक छोटी सी स्ट्रीट के अंदर। द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। जो शॉप थी वो मतलब कुछ दूसरों से अलग थी। कैसे? देर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। क्योंकि उस जो दुकान वो दूसरों से अलग इसलिए थी क्योंकि उसके ऊपर कोई साइन नहीं बना हुआ था, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं बनी हुई थी, मतलब कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गैसलर ब्रदर्स लिखा हुआ था। और साथ ही साथ में कुछ विंडोज में कुछ पेयर ऑफ बूट रखे हुए थे, मतलब कुछ ज्यादा नहीं थे, कुछ पेयर ऑफ बूट्स। वरना तो जैसे शोरूम्स में जाते हैं वहां पे बहुत बहुत सारे बूट्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं था उनकी शॉप पे। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट। क्यों नहीं थे उनके दुकान पे ज्यादा बूट्स? क्योंकि वो ऑर्डर पे ही बनाते थे, और जो लेकिन वो ऑर्डर पे बनाते थे वो इतना अच्छा बनाते थे कि वो फिट होने से तो रहता ही नहीं था, मतलब नेवर फेल टू फिट, मतलब कि हमेशा फिट होता था। टू मेक boots such boots as he made seemed to me then and still seem to me mysterious and wonderful। मतलब बूट्स, ऐसे बूट्स की मतलब तब भी उसके फादर के टाइम पे भी अब भी मतलब एकदम अच्छे, वंडरफुल, मिस्टीरियस, बहुत ही अच्छे तरीके से वो बनाते थे कि मैं खुद ऐसा सोचता था कि मतलब कैसे कोई इंसान इतना परफेक्ट हो सकता है। तो मतलब अपना जो बूट्स का जो काम था वो बिल्कुल परफेक्टली वो करते थे। आई रिमेम्बर वेल माई शाय रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फूट। एक बार मेरे को याद है कि मेरे को किस तरीके से मतलब थोड़ी सी शर्म आ रही थी जब उसने मतलब मेरा बूट बनाने के लिए मेरा जो पैर था वो बाहर निकाला था। तो मतलब शूज बनाने के लिए मैंने फर्स्ट टाइम जब ऑर्डर दिया था मेरे शूज के लिए, तो जब उन्होंने मेरे पैर का साइज लेने के लिए, इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर, तब मैंने उसे कहा था कि मतलब ये कितना हार्ड है ना ये काम मिस्टर गैसलर करना।
and his answer given with a sudden smile from out of the redness of his beard. It's an art. इसका मतलब क्या है कि जब मैंने उसे पूछा कि ये कितना ज्यादा ऑफुली हार्ड है, मतलब बहुत ज्यादा वेरी हार्ड है, तो मतलब उसने मेरी तरफ देखा, स्माइल किया, और उसके बाद में रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, मतलब उसकी दाढ़ी कुछ ऐसी थी रेड रेड सी, उसने क्या बोला स्माइल करते हुए, इट्स एन आर्ट, मतलब ये एक आर्ट है। तो इस तरीके से क्यों लिखा हुआ है, टी की जगह पे यहाँ पे डी लिखा हुआ है, इस तरीके से ये जो लिखा हुआ है सैड विद जर्मन एसेंट, क्योंकि उसके जो लैंग्वेज में था जर्मन एसेंट था, मतलब हमें सेंस समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग अलग इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एसेंट जो है, ये एक्सेंट जो है ये जर्मन है। It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly. मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम उनके पास में मतलब कुछ कुछ टाइम के बाद में जाते रहे, क्योंकि जाना होता ही नहीं है ओपनली वहां पे जाना। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके जो बूट्स होते हैं ना वो लास्टेड वेरी लॉन्ग, मतलब इतने ज्यादा चलते हैं कि आप जाकर बार बार में क्या करोगे, अगर जूते खराब हो जाते हैं तो आप बार बार जाओगे ना किसी शॉप पे शूज लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो जूते उनके इतने ज्यादा चलते हैं कि आप कुछ टाइम में तो जाते ही नहीं हो, मतलब काफी टाइम बाद में आपको जाना होता है। हैविंग समथिंग, तो ये देखो गैसलर ब्रदर्स की शॉप है और यहाँ पे 5 पेयर ऑफ शूज रखे हुए हैं, बाकी ये ऑर्डर पे ही बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल सी शॉप है। तो हम कहाँ पढ़ रहे थे, नेक्स्ट वन इज हैविंग समथिंग, having something beyond the temporary some essence of boots stitched into them, और मतलब कि कुछ जो उनके बूट्स की जो स्टिचिंग की थी उस बियॉन्ड द टेम्परेरी, तो इस तरीके का जो एसेंस था उसकी शॉप से आता था। One went in not as out most shops but respectfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited. अब मतलब वन वेंट इन, जैसे कोई अंदर जाता है, जैसे मोस्ट ऑफ द शॉप्स में होता है वैसा नहीं होता है, बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स इन चर्च, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई चर्च में घुसा हो, मतलब सिंगल वुडन चेयर है वहां पे, मतलब बैठ के वेट करो आप, फिर आपका ऑर्डर लिया जाएगा। एक गुटुरल साउंड, दैट मीन्स हार्श, ग्रेटिंग साउंड, द harsh sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little band in leather apron with sleeves turned black, blinking as if awakened from some dreams of boots. अब जब जैसे ये बता रहे हैं, ये पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनकी शॉप कैसी थी, जैसे अदर शॉप्स होती हैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी, ऐसे लगता था जैसे किसी चर्च में आए हो, वहां पे एक वुडन चेयर पे आप बैठ जाते हो और उसके बाद में ऐसी साउंड आती है एकदम हार्श सी, और टिप टैप की आवाज आती है स्लीपर्स की, जैसे क्योंकि वो जो उनकी नैरो वुडन स्टेयर्स थी, मतलब उनकी जो पतली सी लकड़ी की सीढ़ी थी उससे वो आते थे, और उसके बाद में कोई कोट नहीं पहना हुआ होता था, उन्होंने थोड़े से बैंड हो रखे होते थे, क्योंकि वो काम कर करके इस तरीके से उनकी बॉडी जो थी वो बैंड सी दिखती थी, और साथ ही साथ में उन्होंने लेदर एप्रन पहना रहता था ताकि वो अपने कपड़ों को प्रोटेक्ट कर सके। एप्रन हम किस लिए पहनते हैं, कुकिंग के टाइम पे पहनते हैं, मोस्टली अदर टाइम पे भी पहनते हैं जब आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिससे आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं। और स्लीव्स उनकी टर्न बैक, एंड उनके आंखें जो ब्लिंक थी, और फिर वो एकदम से मतलब इस तरीके से दिखते थे जैसे कि वो कोई ड्रीम, बूट्स के ड्रीम से निकल कर आ, तो मतलब इस तरीके से कि मतलब बेचारे अभी बूट बना के आ रहे हो, मतलब इस तरीके की आंखें, जैसे हम कुछ काम अपना जो जो भी काम होता है अपनी शिद्दत से करते हैं और उसे करते ही रहते, तो सडनली अगर आपके पास कोई ऑर्डर भी आता है तो आप बिल्कुल थके हुए से, बैंड हुए से, और मतलब उसी चीज से जैसे अभी बाहर आए हो, इस तरीके का लुक होता है। ऐसा ही कुछ मिस्टर गैसलर का रहता था। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, मैं उनसे कहता कि आप कैसे हो गैसलर, कुड यू मेक अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या तुम मेरे लिए एक जोड़ी रशियन लेदर बूट्स बना दोगे। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी, रिटायरिंग व्हेंस ही केम एंड इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द, मतलब जैसे ही मैं कुछ कहता था, मतलब जैसे ही मैं उनको ऑर्डर देता था, वो जहां से आते थे वहीं पे वापस चले जाते थे। रिटायरिंग वैंस का मतलब जहां से वो आए होते थे वहीं वापस चले जाना, या फिर और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप,
या तो वो शॉप के दूसरे पोर्शन में चले जाते थे। क्यों? ऑर्डर लेने के लिए। वो मतलब ज्यादा बात नहीं करते थे। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। और मैं वहीं पे वुडन चेयर पे बैठा रहता था। उनकी जो इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जैसे अपन अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन उसके ट्रेड में तो लेदर की खुशबू आएगी ना, तो उसकी जो काम काज था, जो उसका बिजनेस था, उसकी मैं खुशबू लेता रहता था। मतलब वहां पर बैठकर उसकी दुकान पे उसी के ट्रेड की स्मेल आती रहती थी। Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather। और वो थोड़ी ही देर में वापस आते थे अपने हाथ में एक पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर लेकर के, मतलब जिसके वो शूज का साइज लेंगे, बनाएंगे। With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece!" मतलब what a beautiful piece। तो अपने आईज को उसमें उस लेदर को देखते हुए वो कहते थे कि कितना ब्यूटीफुल पीस है। मतलब ये भी यहाँ पर जर्मन एसेंट की वजह से ऐसा आपको दिख रहा है कि मतलब पी की जगह पे बी लिखा हुआ है और टी की जगह डी लिखा हुआ है। मतलब इस तरीके का असेंट बोलने में जर्मन असेंट आ रहा है उनके। When I too had admired it, he would speak again। मैं भी जब उस लेदर पीस को एडमायर करता था कि वाकई अच्छा पीस है, तो वो क्या कहते थे, When do you want then? मतलब तुम्हें ये कब चाहिए? एंड आई वुड आंसर, ओ एज सुन एज यूर कन्वीनियंटली कैन। और मैं उनको फिर जवाब में क्या कहता था कि जब भी तुम कन्वीनियंटली कर दो, कि मतलब जैसा जितना टाइम तुम्हें लगे कन्वीनियंटली, जब तक तुम कर सको तब तक कर देना। एंड ही वुड से टुमारो फोर्टनाइट, मतलब और फिर वो कहते थे कि कल से, फोर्टनाइट का मतलब, फोर्टनाइट मतलब 15 दिन का दिन, कि 15 दिन में मैं दे दूंगा। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर। मतलब ब्रदर मतलब ब्रदर, कि मतलब मैं अपने भाई, अगर उसके भाई वहां पे होते थे, बड़े भैया होते थे, तो वो अपने भाई से पूछते थे। ओके, देन आई वुड मर्मर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग। देन मैं मतलब कहता था थैंक यू, और फिर मैं मिस्टर गैसलर को गुड मॉर्निंग कहता था, तो वो गुड मॉर्निंग कहते थे। ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड। मतलब वो रिप्लाई भी ऐसे करते थे, लेदर को अपने हाथ में लिए हुए और लेदर को देखते हुए ही। मतलब कभी किसी पे ध्यान भी नहीं देते थे, इंसान की तरफ देखते भी नहीं थे, वो अपने काम में इतने बिजी रहते थे। एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स। और जैसे ही मैं दुकान से बाहर निकलता था मतलब दरवाजे पे पहुंचता था मैं, मुझे वापस वही आवाज आती थी, टिप टैप ऑफ स्लीपर्स, जब ये आए थे स्टेयर से। अब वैसे ही वो स्टेयर से जा रहे हैं, मतलब वो अपने वापस से ड्रीम्स में जा रहे हैं, मतलब वापस अपना काम करने जा रहे हैं, अपने ड्रीम ऑफ बूट्स में वापस जा रहे हैं। मतलब वो सिर्फ ऑर्डर लेने के लिए आते थे और उसके बाद में वो वापस वहीं अपने काम में लग जाते थे। मतलब इतने पेशेंटली या फिर इतने मतलब अच्छे तरीके से वो अपना काम करते थे, इतने डेडिकेशन से वो अपना काम करते थे कि वो उसके अलावा फालतू बातें नहीं करते थे। तो यहाँ पर जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं, वो अपना शूज का साइज दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, और यहाँ पे मिस्टर गैसलर खड़े हैं। आगे देखते हैं हम। I can't forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that my last pair of boots creaked. You know, मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब मैंने एक बार मिस्टर गैसलर को ये कह दिया था कि जो तुमने मुझे बूट्स दिए थे ना, वो क्रीक मतलब साउंड करते थे। तो यू गोट देन ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, देन सेड। अब क्या कहते थे कि वो जैसे ही मैंने कहा कि आपका जो लास्ट टाइम में जो बूट्स की जोड़ी लेकर गया था वो क्रीक करते थे, वो साउंड करते थे, तो वो मेरी साइड इस तरीके से कुछ देर तक देखते रहे कि मे बी मेरे रिप्लाई में कुछ मैं अपना चेंज करूं, क्योंकि या तो मैं ये जो मैंने कहा है ये मैं वापस ले लूं कि भाई सॉरी ऐसा कुछ नहीं था, वो आपके बूट्स नहीं थे, या फिर मैं उसको स्टेटमेंट को ठीक करूं, क्योंकि उसे अपने काम पे इतना कॉन्फिडेंस था कि ऐसा हो नहीं सकता। तो वो क्या कहते हैं, इट शुडेंट हैव क्रीक्ड, कि वो क्रीक की आवाज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी वो जर्मन एसेंट दे रहा है ये सेंटेंस जो है, इट डिड आई एम अफ्रेड। अब मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन मैंने ऐसे बोला कि हाँ कर तो रहे थे वो आवाज,
तो क्या कहते हैं, यू गोट देम वेट बिफोर दे फाउंड देम सेल्व्स। तो वो क्या कहते हैं कि या तो तुमने उसको उनको गीला कर लिया होगा। आई डोंट थिंक सो, कि मेरे को याद नहीं, मैंने तो कोई गीला नहीं किया था उनको। एट दैट ही लोवर्ड हिज आईज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग। अब वो जो है वो अपनी आवाज को धीमा कर लेते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं कि उनसे वो बूट्स लेकर कब गए थे, या फिर इस तरह की कोई स्टोरी याद है क्या कि ऐसा कोई शूज बना के उन्होंने उनको दिया था। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई फेल्ट सॉरी, मुझे अब बुरा लग रहा था कि मैंने उनको ऐसी चीज नहीं बोलनी चाहिए थी, ऐसी बेकार सी चीज नहीं बोलनी चाहिए थी। फिर वो क्या कहते हैं, मतलब मिस्टर गैसलर क्या कहते हैं, अब अगेन वो जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं, सेंड देम बैक आई विल लुक एट देम, कि मतलब उसको वापस दे देना मुझे, मैं देखता हूं कि वो साउंड क्यों कर रहे हैं, कि मतलब आई विल लुक एट देम। तो फिर और क्या कह रहे हैं, सम बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्थ, कि मतलब सम बूट्स ही कंटिन्यू स्लोली आर बैड फ्रॉम बर्थ, मतलब स्टार्टिंग से ही बेकार होते हैं। इफ आई कैन डू नथिंग विद दैम आई टेक दैम ऑफ योर बिल, कि अगर मैं उनमें कोई चेंज नहीं कर पाया, मतलब उनकी क्रैकिंग की साउंड सही नहीं कर पाया, तो मैं तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगा। ओके, तो मतलब काफी अच्छे और मतलब अपने बिजनेस पे काफी कॉन्फिडेंस से और डेडिकेशन से करते थे। और अब उनमें जो प्रोडक्ट में शिकायत आ रही है, तो वो इस तरीके से रिप्लाई कर रहे हैं कि आप मुझे वापस दे देना, मैं उनको ठीक कर दूंगा, और अगर वो ठीक नहीं हुए तो फिर मैं आपका जो जो भी पैसा है वो वापस कर दूंगा। वंस once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in a emergency at some large firm। अब क्या है कि एक बार क्या हुआ था कि मैं absent mindedly मतलब गलती से उनकी शॉप पे चला गया था, और वो जूते पहन रखे थे जो मैंने कोई बड़ी सी कंपनी के खरीदे हुए थे, इमरजेंसी थी तो मैं वहां चला गया उनकी शॉप पे वो जूते पहनकर। Then he took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot। अब उसने मेरा ऑर्डर ले लिया विदाउट शो, मुझे कोई लेदर दिखाया नहीं, उसने ऑर्डर ले लिया और मैं उसकी आंखों में वो चीज देख सकता था कि जो मतलब जो उसकी आंखों में वो चुभ रही थी कि मेरे जो पैर जो हैं वो कैसी इंफीरियर चीज के अंदर हैं, मतलब कि अदर कंपनी के शूज में, या फिर वो मतलब इतने बेस्ट शूज नहीं थे जैसे उसके खुद के थे। एट लास्ट ही सेड, मतलब उन जूतों को वो देख रहे थे कि कैसे मतलब मेरे फुट के बाहर से जो इंफीरियर कवरिंग है, मतलब बेकार से जूते हैं, लास्ट में वो बोल ही पड़े, दोज आर नॉट माई बूट्स, कि ये तो मेरे बूट्स नहीं है। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quiet that frozen the blood। तो उसकी आवाज में ना गुस्सा था, ना दुख था, ना इस तरीके की था कि मतलब उनको दुत्कार रहा हो, मतलब इस उसमें कुछ ऐसा था उनकी आवाज में जैसे कि कोई मतलब किसी का खून फ्रोज हो जाए, मतलब कि मतलब क्या पहन रखा है। he put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable। और उसने वहां पे हाथ लगाया, अपनी फिंगर को नीचे हाथ करते हुए अपनी फिंगर को वहां पर प्रेस किया जहां पर राइटर को वो जो जूता था वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, मतलब कुछ प्रॉब्लम कर रहा था। देन सॉरी ही टोल्ड इट हर्ट्स यू देयर, उसने कहा वहां पे टच करते हुए कि ये तुम्हें यहाँ पे हर्ट करता है ना, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना इस जूते में। ही सेड, तो वो ये चीज कहता है, दोज बिग फिल्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, कि ये जहां से तुमने ये लिया है ना, तो इस तरीके की जो बड़े जो कंपनियां हैं ये इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, मतलब ये कस्टमर के कंफर्टेबल और इस तरीके की चीजें नहीं देखते हैं। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ द ट्रेड, मतलब वो ऐसी बातें करते नहीं थे। और पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने कुछ इस तरीके की बात में मतलब मेरे से इतनी लंबी और इस तरीके से बिटरली जो बात की हुई हो, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैंने उसके मुंह से ऐसा कुछ सुना था कि ये जो ट्रेड है इनके हार्डशिप्स और कंडीशंस के बारे में वो बात कर रहा था।
कि मतलब फिल्म्स के बारे में बता रहा था कि जो बिग फिल्म्स होती हैं कैसी होती हैं, हमारा जो जूते होते हैं वो कैसे हैं, हमारे ट्रेड में कितनी हार्डशिप है। तो इस तरीके से वो चीजें बात कर रहे थे कि हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू काम नहीं करते हैं। इस तरीके की बातें उसके मुंह से मैंने पहली बार सुनी थी। देन दे गेट इट ऑल ही सैड, एंड दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क, कि उनको काम से थोड़ी ये सब कुछ ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं, मतलब उनका जो काम चल रहा है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू चल रहा है। और वो जो मिस्टर गैसलर थे वो अपनी मेहनत से कमाई कर रहे थे, वो हर एक जूता अपने हाथ से बनाते थे जो कस्टमर को एकदम फिट बैठता था। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव boots. It comes to this presently, I have no work, everywhere it gets less. अब वो क्या कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं कि हमारा काम हमसे दूर लेते जा रहे हैं, मतलब हमारे कस्टमर छीनते जा रहे हैं। हम एडवर्टाइजमेंट तो करते नहीं हैं, और जो हमारे बूट्स को लव करते हैं, मतलब लाइक करते हैं, सो उनको भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। और अब तो प्रेजेंटली ऐसा हो गया है कि हमारे पास कोई काम ही नहीं है, मतलब हर साल हमारा काम जो है वो कम होता जा रहा है, हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारा काम कम होता जा रहा है। ऑफ कोर्स होगा ही, मतलब एडवर्टाइजमेंट वो उनके पास सिर्फ और सिर्फ काम की प्योरिटी थी, अदरवाइज उनके पास और कोई चीज नहीं थी, ना कोई एडवर्टाइजमेंट था, ना कोई ये था कि बहुत सारे पेयर ऑफ शूज हो कि वो दिखाएं डिजाइन वगैरह, वो ऑर्डर पे बनाते थे। यू विल सी। And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. अब क्या है कि उनको मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था, इस तरीके का फेस, और मतलब इस तरीके की, मतलब उनके फेस को, ऐसी चीजों को मैंने कभी भी नोटिस नहीं किया था। ऐसी जो चीजें उनके साथ हो रही थी, ऐसा जो वो स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब मार्केट में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। और मेरी नजर पड़ी कि अब उनकी जो रेड बेड थी, जो उनकी रेड कलर की दाढ़ी थी, उसमें ग्रे हेयर्स आने लग गए थे, मतलब सफेद होने लग गई थी दाढ़ी। As best I could, I explained the circumstances of those ill-armed boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. और इस तरीके से मतलब वो बेस्ट करते थे अपने सर्कमस्टेंसेस की तरह, मतलब को देखते हुए, और उनका फेस, उनकी वॉइस इतनी डीप थी, इतना इम्प्रेसिव थी कि मैं बैठे बैठे वहां पे कुछ मिनट में ही मैनी पेयर ऑफ बूट्स ऑर्डर कर दिए, कि मतलब मेरे लिए बनाओ। तो काफी सारे पेयर उन्होंने ऑर्डर कर दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और फिर वो इतने सारे पेयर जो मैंने बनवाए थे बूट्स के, वो बहुत दिनों तक चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और इसलिए मैं 2 साल तक उनके पास नहीं जा सका। मतलब मैंने इतने सारे पेयर्स बनवाए थे बूट्स के, और वो इतने अच्छे चले थे, तो मैं क्यों ही जाता, तो मैं 2 साल तक उनके पास नहीं गया। देन इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, और बहुत महीने हो गए मैं जब उसकी दुकान पे, इससे पहले मतलब प्रेजेंटली वो ये कह रहे हैं कि बहुत महीने हो गए जब मैं उनकी दुकान पे गया था। दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर, और इस टाइम पे वो कौन अपियर हुए थे, एल्डर ब्रदर, और उनके हाथ में ए पीस ऑफ लेदर था। वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड, हाउ आर यू? उन्होंने कहा कि मिस्टर गैसलर कैसे हो आप? ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी, वो मेरे पास आए और मेरी तरफ घूर के देखा, मतलब ऐसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। आई एम प्रिटी वेल बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड। वो क्या कह रहे थे कि वो दिख रहे थे जैसे कि कोई एल्डर ब्रदर आए हों उनके, लेकिन उनके एल्डर ब्रदर खत्म हो चुके थे, मतलब वो काफी एज हो चुके थे, वो इस तरीके के लग रहे थे, काफी एज में बड़े हो गए थे। और वो ये बताते हैं, मेरे को पहचानते हुए वो कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे ब्रदर, बड़े भाई जो हैं वो खत्म हो गए हैं। एंड आई सो दैट आई वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वन, एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, कि मैंने उसकी तरफ देखा कि वो कितने एज्ड और कितने वीक हो गए हैं, और पहली बार उन्होंने अपनी बातों में बड़े भाई को मेंशन किया था। मच शॉक्ड आई मर्मर, ओ आई एम सॉरी, मैं काफी शॉक्ड हो गया था कि मतलब वो अपने बड़े भाई के बारे में ऐसा कहा, ऐसे दुख की बात कही, तो मैंने धीरे से कहा, ओ आई एम सॉरी।
यस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूड। वो क्या कहते थे कि हाँ वो एक अच्छे इंसान थे और वो अच्छे बूट्स बनाते थे, बट ही इज डेड, लेकिन वो मर गए हैं। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और उसके बाद में वो अपना जो हाथ है वो अपने हेड से टच करते हैं टॉप में, मतलब जो मिस्टर गैसलर है, वेयर द हेयर हैड सडनली गोन एज थिन as it has been on that of his poor brother to indicate, I suppose, the cause of his death। मतलब वो एकदम वहां पे सर पे हाथ लगाते हैं, वो बिल्कुल उसके उनके बाल जो हैं वो कमजोर हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल इंसान थिन है, उसके बाल भी खत्म हो चुके हैं। तो मतलब ये इंडिकेट कर रहा था कि उनके जो बाई की जो डेथ का कारण है ना वो भी यही होगा, कि मतलब इतनी वीकनेस के मारे वो खत्म हो गए होंगे। देन मिस्टर गैसलर क्या कहते हैं, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या तुम्हें बूट्स चाहिए? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उनके हाथ में लेदर था। तो इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, और ये एक ब्यूटीफुल पीस है, तो तुम्हें क्या बूट्स ऑर्डर करने हैं, क्या तुम्हें बूट्स बनवाने हैं? इस तरीके से मिस्टर गैसलर उनसे पूछते हैं। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, और मैंने और कुछ जूतों का ऑर्डर दे दिया। सॉरी, इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर देन एवर। मतलब थोड़ा सा टाइम लगा था, जैसे यूजुअली जितना टाइम लेते थे उससे ज्यादा टाइम लगा था, लेकिन वो मतलब पहले भी अच्छे बनाते थे जूते, लेकिन उससे भी अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रोड। तो मतलब मैं उसके बाद में मतलब बहुत अच्छे जूते थे उनके, और उसके बाद में मैं बाद में अब्रोड चला गया था, मतलब कुछ टाइम बाद में। इट वॉज ओवर ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, एक साल पहले ही मैं वापस लंदन आया हूँ। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट आई इट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और पहली जो दुकान जिस पे मैं गया वो मेरे पुराने दोस्त की दुकान थी, मतलब मिस्टर गैसलर की दुकान पे मैं गया। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, आई केम बैक टू वन ऑफ 75, पिंच्ड एंड वॉर्न, हु genuinely दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी। और इस बार क्या हुआ कि मतलब मैं 60 का छोड़कर गया था, वो आदमी अब 75 का हो गया था, मतलब एकदम से कमजोर, और जेन्युइनली इस बार उसने मुझे नहीं पहचाना। मतलब वो इतना वीक होते जा रहे हैं कि वो पहले तो उनको बड़े भाई समझ रहे थे, फिर वो 60 से अब 75 के लगने लगे, एक साल के अंदर, मतलब 15 ईयर्स का डिफरेंस। तो फिर क्या कह रहे हैं, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें बूट चाहिए। ही सेड आई कैन मेक देम क्विकली, इट्स अ स्लैक टाइम। मतलब वो कहते हैं कि क्या तुम्हें बूट चाहिए, मैं उनको फटाफट बना दूंगा। स्लैक टाइम का मतलब कि जितना टाइम मैं लेता हूँ उससे भी जल्दी बना दूंगा। आई आंसर्ड, प्लीज प्लीज आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड वेरी काइंड, कि हाँ मुझे बूट चाहिए, हाँ तो बना दो, कोई बात नहीं। देन देन क्या होता है, आई हैड गिवन दोज बूट अप व्हेन वन इवनिंग दे केम। तो वो क्या अ, वो जो बूट्स थे तो वो मेरे पास आए एक इवनिंग पर। दोज बूट्स अप मतलब कि मुझे नहीं लग रहा था कि अब वो आएंगे, मतलब इतना टाइम ले चुके थे, एक इवनिंग पे वो जूते मेरे पास पहुंचे। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, और मैंने एक एक करके उनको ट्राई किया। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। कि मतलब हर चीज में, शेप में, फिटिंग में, फिनिशिंग में, क्वालिटी में, वो जो शूज थे या फिर क्वालिटी ऑफ जो लेदर थी वो एकदम बेस्ट थी, जो पहले होती थी उससे भी अच्छी। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, wrote a check and posted it at once with my own hands। मैं फटाफट सीढ़ियों से उतरा, मैंने एक चेक लिखा और उसको पोस्ट करके आया मेरे खुद के हाथों से, मतलब उनकी कीमत देकर आया मैं उन शूज की। अ वीक लेटर, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, आई थॉट आई वुड गो एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड। एक वीक के बाद में ही मैं वहां से उस छोटी सी गली से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं वहां पे जाता हूँ और मैं उनको बताता हूँ कि जो बूट्स उन्होंने मेरे लिए बनाए थे वो कितने अच्छे थे और एकदम कितनी अच्छी फिटिंग थी, मतलब एकदम मार्वलस थे। बट वैन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैज बीन, हिज नेम वॉज गॉन। लेकिन जब उसकी दुकान, जहां पे उसकी दुकान थी, मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका नाम ही नहीं था। नेम वॉज गॉन मतलब उसका नाम नहीं था, हट चुका था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब,
मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। मैं गया इन द शॉप वेयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस। तो मैंने देखा कि वहां दुकान के अंदर जाने के बाद में कि वहां पे एक यंग मैन था, उसका फेस जो था वो इंग्लिश था, कोई इंग्लिश पर्सन था। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड कि मिस्टर गैसलर हैं। नो सर, ही सेड। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, कि नहीं मिस्टर गैसलर तो नहीं है लेकिन हम अटेंड करेंगे सबको बहुत अच्छे से। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने अब ये दुकान खरीद ली है। यस यस आई सेड बट मिस्टर गैसलर, कि हाँ हाँ खरीद ली है लेकिन मिस्टर गैसलर कहाँ है? ओ ही आंसर्ड, डैड, उसने कहा ओ वो तो मर चुके हैं। डैड बट आई ओनली रिसीव दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। तो उन्होंने कहा कि मर कैसे गए, मतलब अभी तो मुझे ये बूट्स मिले हैं, लास्ट वेडनेसडे ही तो मिले हैं इस वीक के। तो मतलब उनको देख सुनकर ये खबर काफी शॉक लगा। तो ये उनकी जो शॉप है, अब वहाँ पे मिस्टर गैसलर नहीं लिखा हुआ है, शॉप के ऑनर भी चेंज हो गए हैं और यहाँ पे काफी बढ़िया बढ़िया जूते रखे हुए हैं, फैंसी स्टोर। तो ही सेड पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, उसने कहा, जो जिसने अब जो दुकान पे बैठा है इंग्लिश मैन, उसने कहा पुअर मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, मतलब उसने अपने आप को भूख के मारे खत्म कर लिया। स्लो स्टारवेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट, कि डॉक्टर ने कहा कि ये धीरे धीरे खत्म हुए हैं। स्लो स्टारवेशन मतलब जो जितने अपने हंगर को मारते गए, मतलब खाना नहीं खाते थे। यू सी he went to work in such a way would keep the shop on, wouldn't have a shawl touch to his boots except himself। वो काम ही ऐसे करते थे, मतलब अपनी दुकान पे रहते थे, काम इस तरीके से करते थे, किसी को बूट्स टच नहीं करने देते थे, सारा काम खुद करते थे परफेक्शन के लिए। when he got an order it took him such a time, और जब वो कोई ऑर्डर उनको मिलता था वो काफी टाइम लेते थे उसको कंप्लीट करने में, क्योंकि वो अपना काम परफेक्शन से करते थे। पीपल वॉन्ट वेट, लोगों से इंतजार नहीं होता था। ही लॉस्ट एवरीबडी, उसने सबको, मतलब हर काम को छोड़ दिया, हर चीज को भूल जाते थे। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, वो बस बैठे बैठे काम करते रहते थे, क्योंकि लोग ऑर्डर देते थे उसके लिए वो वेट नहीं करते थे, उनको काम करने के लिए टाइम चाहिए होता था, तो वो बैठे ही रहते थे, काम में ही लगे रहते थे, वो मतलब सब कुछ भूल चुके थे। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट ए मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, और मतलब मैं कहता हूँ कि लंदन में पूरे पूरे लंदन में उनके जैसे बूट कोई नहीं बनाता। बट लुक एट द कंपटीशन, ही नेवर एडवर्टाइज, लेकिन कंपटीशन भी तो देखो, उसने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं की, कभी एडवर्टाइज नहीं किया उन्होंने अपने बूट्स का। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और बेस्ट लेदर था उनके पास में, वो सारा कुछ अपने आप करते थे। वेल देयर इट इज दैट कुड यू एक्सेप्ट बट हिज आइडियाज, लेकिन हाँ एक्सपेक्ट, लेकिन उनके जो आइडियाज, मतलब हाँ अच्छे बूट्स वो बनाते थे, लेकिन उनके आइडियाज मतलब ऐसे थे कि मतलब वो खुद ही सारा काम करेंगे, कोई मशीन्स का यूज नहीं, इतना परफेक्शन से काम करेंगे। बट स्टारवेशन, कोई इंसान मतलब भूख के मारे मर जाए, दैट मे बी ए बिट sorry as the saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night to the very last you see, कि सुनने में तुम्हें ऐसा लगेगा लेकिन वो दिन भर अपने बूट्स में लगे रहते थे, मतलब रात दिन एक ही काम में, कि मतलब जब लास्ट टाइम देखा था तब भी मतलब अपने बूट्स में ही मस्त रहते थे, अपने बूट्स की परफेक्शन में लगे रहते थे। आई यूज टू वॉच हिम, मैं उन्हें देखता था कि वो दिन रात बूट्स बनाते रहते थे। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, वो कभी अपने लिए खाने के लिए टाइम देते ही नहीं थे खुद को। नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, और उनके उनके पास ना टाइम था ना उनके पास पैसा था उनके घर में। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, जितना पैसा वो कमाते थे वो इस दुकान के रेंट में और लेदर में खर्च हो जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, और वो इतना भी कैसे जिंदा रहे वो भी मैं नहीं जानता हूँ। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, ही वॉज अ कैरेक्टर, मतलब वो धीरे धीरे खुद खत्म होने लग गए। लेट हिज फायर गो आउट मतलब अंदर से खत्म होने लग गए, मतलब इतने वीक हो गए। ही वॉज ए कैरेक्टर, मतलब क्या इंसान थे, मतलब यूनिक ही थे वो अपने आप में। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो अच्छे बूट बनाते थे, ये चीज सच है। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, और लास्ट में जो राइटर है वो ये कहते हैं हाँ वो अच्छे बूट्स बनाते थे। मतलब ये जो हैं वो जो नए शॉप ऑनर हैं वो पूरा कुछ बता रहे हैं कि
मतलब किस तरीके से स्टारवेशन से मर गए। वो इतना काम अपनी परफेक्शन से करते थे, खुद काम करते थे, एज्ड हो गए थे, वीक हो गए थे, खाने पे ध्यान नहीं था, और साथ ही साथ में प्रॉफिट भी नहीं कमा रहे थे, कुछ भी तो नहीं बचता था उनके पास में। रेंट और लेदर खरीदने के बाद में उनके घर में कुछ पेनी ही नहीं बचती थी, कुछ पैसा ही नहीं बचता था। मतलब वो अपने जो प्रोडक्ट थे वो बहुत कम प्रॉफिट पे बेचते थे। मतलब इतने जेन्युइन इंसान थे वो। तो आप खुद सोचिए कि कोई इतना जेन्युइन इंसान, इतना परफेक्शन से काम करने वाला, कोई इतने डेडिकेशन के साथ अपने आर्ट को करने वाला इंसान, कोई कैसे इस दुनिया में रह सकता है। मतलब कि जॉन गाल्सवर्दी की ये सिंप्लीफाइड एंड एब्रिज्ड ये जो स्टोरी है ये बहुत अच्छी है। इसमें यही चीज बताई गई है कि कितना कंपटीशन है मार्केट में। एडवर्टाइजमेंट के बिना आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आर्ट जो बेच रहे हो तो उसको चलाना कितना डिफिकल्ट है। हाँ, वो अच्छे शूज बनाते थे, कुछ कस्टमर्स उनके पास में रेगुलरली आते थे, जैसे राइटर जाते थे, लेकिन फिर भी वो इतने लेस प्रॉफिट में काम करके कोई कैसे सरवाइव कर सकता है। इतना हार्डवर्क एंड उनमें प्रॉफिट कुछ वो कमाते ही नहीं थे। सो उनकी स्टार्वेशन से डेथ हो जाती है। तो इसमें जो क्वालिटी, जो चैप्टर में यही बता रखा है कि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए खुद खत्म हो गए। अपना काम इतनी डेडिकेशन से खुद करते थे, ना कोई वर्कर रखते थे वो, और उसकी वजह से उनके जो शूज की क्वालिटी थी वो काफी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, उनके लिए वो वेल नोन थे, लेकिन फिर भी वो बिना प्रॉफिट कमाए और इस तरीके से उनकी डेथ हो जाती है। सो इट इज ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।